बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य में एक समृद्ध राज्य था, आर्यवर्त। उस राज्य पर राजा अमरसेन का शासन था। अमरसेन न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि धर्म, न्याय और संस्कृति के रक्षक भी थे। वे वेदों का आदर करते, ब्राह्मणों को सम्मान देते और अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। राजा अमरसेन हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठते, स्नान कर गंगा जल से अर्घ्य देते और महर्षि अत्रि से धर्म, नीति और शास्त्रों का पाठ सीखते। वे मानते थे कि एक राजा को सबसे पहले धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध महिला आई। उसका बेटा गांव के जमींदार द्वारा अन्यायपूर्वक बंदी बना लिया गया था। राजा ने तुरंत जांच के आदेश दिए। 2 ही दिन में सच सामने आया। जमींदार ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर गरीबों की जमीन हड़प ली थी। राजा अमरसेन ने न केवल उस वृद्ध महिला के बेटे को मुक्त करवाया, बल्कि जमींदार की सारी संपत्ति जब्त कर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा की धर्मनिष्ठा की बात दूर दूर तक फैलने लगी। नेपाल से क्षेत्रों से विद्वान और कलाकार उनके दरबार में आने लगे। आर्यवर्त धीरे धीरे भारतीय संस्कृति और कला का केंद्र बन गया। राजा ने नगरों में गुरुकुल स्थापित किए, जहां बालक वेद, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और संगीत की शिक्षा लेते। उन्होंने शिल्पकला, वास्तुशास्त्र और नाट्यकला को बढ़ावा दिया। वे मानते थे कि केवल तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति से भी राज्य को महान बनाया जा सकता है। एक दिन एक विदेशी व्यापारी राजा से मिलने आया। उसने राजा से पूछा, महाराज, आपकी शक्ति का रहस्य क्या है? राजा मुस्कुराए और बोले, मेरी शक्ति मेरी प्रजा की भक्ति है, मेरी संस्कृति की गहराई है और मेरे धर्म का प्रकाश है। राजा अमरसेन का नाम इतिहास में एक आदर्श भारतीय राजा के रूप में अंकित हुआ, जो धर्म, न्याय और संस्कृति का रक्षक था। उनकी जीवन गाथा आज भी भारत की आत्मा में बसी है और